हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नीर भरी दुख की बदली, जिसके 2 पैराग्राफ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। ये जो कविता है नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और इसमें जो है महादेवी जी ने अपनी जीवन की जो की तुलना है या समानता है वो एक बदली से की है। बदली यानी कि वर्षा के समय में जो आकाश में बादल छाए रहते हैं उसमें जो पानी वाले जो बादल होते हैं, जो बरसने वाले बादल होते हैं, उन्हें बदली कहा जाता है। और उस बदली से जो है वो तुलना की है महादेवी जी ने अपने जीवन की। तो अब आगे पढ़ते हैं कि जिस प्रकार बदली जो है वो क्षितिज रूपी भ्रकुटी पे, अब पहले देखिए, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, कि जिस प्रकार बदली जो है वो क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप में घिरकर, कि जल के भार से झुककर, कि जल का जो भार है उससे झुककर धूली कणों पर यानी कि धरती पर, रज कण पर जल कण हो बरसी, कि धूली कण पर जिस प्रकार जल के कारण जो, या यूँ कहो कि जल जो है, बदली का जो जल है वो जब धरती पर पड़ता है, उसके धूली कणों पर यानी कि धरती पर बरसता है तो नवजीवन का संचार होता है। कैसे नव संचार होता है कि जो उसके द्वारा जो जल है, बरसाया हुआ जल है, वो धरती में जो बीज पड़े हुए हैं उसमें अंकुर जो है वो फूट पड़ते हैं, जिससे कि नवजीवन का संचार होता है। अब ये तो हो गया बदली के अकॉर्डिंग। अब जो महादेवी वर्मा जी जो हैं, उन्होंने जीवन के संबंध में इस बात को कैसे कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जो बदली है वो क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर दिखाई देती है, उसी प्रकार मैं भी जो हूँ अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, और वही चिंता की अभिव्यक्ति जो है मेरी बोहों पर दिखाई देती है। मतलब जिस प्रकार बदली जो है वो जल का भार लिए रहती है और वो जो है वो क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर दिखाई देती है, उसी प्रकार मैं भी जो हूँ अपने जीवन में चिंता का भार लिए रहती हूँ, और वो चिंता का जो भार है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो मेरी भ्रकुटी पर दिखाई देती है। आगे कह रहे हैं कि उसी चिंता के कारण जो है मेरी जो आँखें हैं वो बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का जो वो भार है वो हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि महादेवी वर्मा जी ने बदली से अपने जीवन का साम्य प्रदर्शित किया है यहाँ पर, कि जिस प्रकार बदली जो है वो जल से भरी रहती है और उसकी अभिव्यक्ति क्षितिज रूपी भ्रकुटी में होती है, उसी प्रकार जो है महादेवी वर्मा जी भी जो हैं वो चिंता के भार से दबी हुई हैं और उसकी अभिव्यक्ति उनकी भ्रकुटी पे होती है। और चिंता का भार जब हल्का हो जाता है बरसकर, उनकी आँखों के माध्यम से बरसकर, तो उनके जीवन में भी नवजीवन का संचार होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी जो कवित्री हैं उनकी हृदयगत करुणा और काव्यात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर दृष्टिगत होती है, और भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की है वो है शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, और अलंकार का यहाँ पर पूरे, जैसे तो पूरी कविता में मानवीकरण ही है, लेकिन यहाँ पर रूपक भी है। मानवीकरण तो है ही, क्योंकि जब बदली का यहाँ पर पूरी कविता में उन्होंने अपने जीवन से सामने किया है तो मानवीकरण तो रहेगा ही। आगे देखते हैं, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह देता जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिला। यहाँ पर उन्होंने बदली से अपने जीवन की तुलना की है। कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के छा जाने से न तो आकाशमार्ग मलिन होता है और ना ही उसके जाने से, उसके जब वो बदली चली जाती है, समाप्त हो जाती है, तो कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। मतलब कि आकाश में जब बदली छा जाती है तो उसके छा जाने से आकाशमार्ग जिस प्रकार मलिन नहीं होता, और जिस प्रकार उसके चले जाने पर, बदली के चले जाने पर आकाशमार्ग में उसका कोई चिन्ह नहीं रहता आकाश में, और उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है। कि जब पता चलता है कि भाई बदली छा गई है तो सारा संसार जो है वो प्रसन्नता से झूम उठता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने अपने जीवन से तुलना करते हुए क्या कहा है कि उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी।
यहाँ पर उन्होंने बदली से पूरी तरह से तुलना की है कि जिस प्रकार बदली जो है उसका आने से कुछ जिस प्रकार आकाश मलिन नहीं होता, उसी प्रकार मेरे आने से भी संसार मलिन नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि ना ही उसके यानी कि बदली के मिट जाने से कोई चिन्ह शेष रह जाता है। तो यही चीज़ उन्होंने अपने जीवन में भी कही है कि ना ही मेरे चले जाने से वो मेरा कोई पद चिन्ह ही शेष रहेगा। लेकिन जिस प्रकार बदली के आगमन की स्मृति माँ से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है, उसी प्रकार मेरे आने की स्मृति से भी संसार में उल्लास की सिहरन बन हो जाएगी। अब आत्मा के संबंध में उन्होंने इसकी व्याख्या किस प्रकार की है कि कहती है कि जीवात्मा का जन्म मरण का जो है वो संसार का सामान्य कार्य है और किसी को भी चिर प्रभावित नहीं करता। मतलब जिस प्रकार आत्मा का आना और जाना जो है एक सामान्य कार्य है संसार का, उसी प्रकार जो है वो उसका जो ये सामान्य कार्य है उससे कोई भी जो है किसी को भी वो चिर प्रभावित नहीं करता। किसी का भी प्रभाव जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरे या बादल रूपी जीवात्मा के पश्चात इस संसार में मेरे आगमन की मात्र स्मृति ही शेष रह जाएगी, जो अंततः उसमें सुखद सिहरन का संचार अवश्य करेंगे। कह रहे हैं कि मैं जल से भरी हुई दुख की घटा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक अपने आप को एक जल से भरी हुई दुख की घटा कहा है और कह रही है कि मेरे ना तो मेरे आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा ना ही जाने से, लेकिन मेरी स्मृति जो है वो संसार को उल्लास से भर देगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो जीवन की तुलना की है वो बदली से की है और उसमें इनकी जो प्रतीकात्मक अर्थ है उसमें विरहिणी आत्मा के प्रिय वियोग से व्याकुल और दुख से परिपूर्ण प्रतिक्षण स्मृति में डूबी प्रिय दर्शन का लाभ प्राप्त करती है, जो उसके लिए सुख का द्योतक है। भाषा यहाँ पे शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है और अलंकार यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया मानवीकरण है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देते हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ कल थी मिट आज चली। तो यहाँ पर उन्होंने बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की है और कहती हैं कि बदली आकाश में रहती है किंतु विस्तृत यानी कि विस्तृत जो आकाश है उसका कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। कहते हैं कि भले ही जो बदली है वो आकाश में होती है, लेकिन फिर भी वहाँ रहने के बावजूद भी इतने बड़े विशाल विस्तृत आकाश का कोई भी कोना जो है वो बदली का अपना नहीं होता। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण ही करती है। उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उड़ी थी और देखते देखते मिट गई। वह तीसरी लाइन में परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कलती मिट आज चली। तो यहाँ पर इन्होंने बदली को कहा है कि उसका जो परिचय और उसका इतिहास केवल इतना ही है कि वो अभी अभी उमड़ी थी और देखते देखते ही मिट गई। तो इसी बात को उन्होंने अपने जीवन के संदर्भ में भी कहा है कि इस प्रकार महादेवी जी जो है अपने जीवन के विषय में कहती है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। कि जिस प्रकार बदली का आकाश इतने विस्तृत आकाश में अपना कोई कोना नहीं है, उसी प्रकार कवित्री का भी इस विस्तृत संसार में कोई भी भाग उसका अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। जिसी प्रकार बदली जो है वो अभी अभी उमड़ी और देखते देखते मिट गई, उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी भी यही कहती हैं कि मेरा भी इतिहास और परिचय सिर्फ इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। तो इस जो कविता है इसमें महादेवी वर्मा जी ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का चित्रण किया है। वस्तुतः मानव जीवन जो क्षणिक है वो आज है वह कल नहीं होगा, इसी को उन्होंने अपनी कविता में बताया भी है। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर भी इन पंक्तियों में दिखाई देता है। और महादेवी वर्मा की पंक्तियों में दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। दर्शन यही कि भाई जीवन और मृत्यु तो शाश्वत है और जीवात्मा जन्म से लेकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। अंततः उसका संसार में कोई संबंध नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ये एक प्रकार का दर्शन ही है।
और यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने कही है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। यहाँ पर इन्होंने जीवन मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की क्षणभंगुरता पर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा भाषा तो शुद्ध परिशुद्ध खड़ी बोली है ही, और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और मानवीकरण है। तो ये आपकी कविता महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली इस पर खत्म हो गई है। अगले लेक्चर में हम अगली पोएम लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।